पे जिसने बीजेपी को खड़ा किया, माननीय आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने, उमा भारती जी ने, जिन्हीं ने पार्टी को खड़ा किया, आज वो लोग कहाँ हैं? ये पार्टी समझ जवान है, मोदी जी अभी नौजवान है, अभी उधर न मोदी जी। ये सब देखिए ऐसा है कि ये सब ऐसा होता है, ये प्रचारक लोग हैं, अच्छी बात है अपनी अपनी पार्टी, ये पार्टी के खुल के कहेंगे बीजेपी वो ये है वो हम, तो देखिए ऐसा है कि सब प्रचारक लोग हैं। हमारा कहने का मकसद ये क्या बीजेपी में और लोग नहीं है, एक परिवारवाद का तो दूसरों में तुम लगाते हो, तुम खुद ही अपने आप पे कब्जा करे और डटे हुए हो, ये कौन सी राजनीति है? दूसरे में तो परिवारवाद लगाते हो, दूसरे में तो परिवारवाद लगाते हो। आडवाणी जी 96 साल की हो गए, सारे लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, तो नई पीढ़ी को आना चाहिए। राजनाथ सिंह जी कितने बुजुर्ग हो गए? ये पार्टी भाजपा किसी जात और बिरादरी और उसका नहीं है संगठन, ये संगठन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ में ये चलने वाली पार्टी है। और एक बूथ का कार्यकर्ता, जो बूथ का कार्यकर्ता वो कहाँ पहुँच जाएगा उसे इनको नहीं मालूम। आप बताइए, सबका साथ सबका विश्वास वाली पार्टी को आप बता रहे हैं कि वो परिवारवाद है, क्या आपको दिक्कत क्या है? हमें तो सबका साथ सबका विश्वास नहीं दिखता है। ये पंडित जी हैं, हम मौलाना जी हैं, पंडित जी हैं, हाँ, कहाँ सबका साथ सबका विश्वास है? बताइए कहाँ है? सारी सीटें घर में बांट दो, सारी सीटें जितनी है सब घर में अपने दे दो, प्रमुख बना लो, जिला पंचायत बना लो, सारे MP MLA बना लो, सब घर का दे दो, तो ये परिवारवाद की पार्टी नहीं चलेगी। अच्छा सर, वो बोल रहे थे ये 5 काम बड़े काम दिला दो जो नया हुआ है, योजना वाली बात है जो पहले कांग्रेस ने बताया। सुन लीजिए, योजना इतनी बड़ी बड़ी है हमारे देश में, हवाई जहाज से लगा करके सारा कुछ देश में बना, मेड इन इंडिया का बन रहा है, राइफल बन रहा है, गोली कारतूस बन रहा है, मिसाइल बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बनता, पुल्ले बने थे, इससे पहले नेट नहीं था, इससे पहले फोन नहीं था। आज भी चाइना ना हो तो बकवास है, आज भी चाइना के साथ चाइना के गुण क्यों गा रहे हैं? क्योंकि चाइना में देख रहे हैं इनकी दम क्या है। चाइना के लिए क्या करते हैं, चाइना का दम इसलिए देख रहे हैं। चाइना की बात कभी चीन की कारतूस बन रहा है, उसका प्रचार हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? बच्चों को रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं है, रोजगार इनको नहीं मिल रहा। लाख रुपए कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार उस गांव में जहाँ भी टेबल कनेक्शन लगे हुए हैं, उस गांव का आदमी वहाँ पे एक निर्धारित किया गया, 2 आदमी, ठीक है, 2 आदमी जो है निर्धारित किए गए हैं कि वो गांव के ही रहेंगे, ठीक है। हर ग्राम सभा में अभी सरकार का सर्वे हुआ है, हर घर में एक रोजगार। पानी तक पिला रही बीजेपी, तो आप लोग पानी पी के गाली दे रहे हो बीजेपी को, भैया कर नहीं पाओगे। बेरोजगारी इतनी फैल गई कि रेडी पटरी से लगा करके ठेला वालों से पूछिए, ठेला वालों से 10,000 से लगा करके केले की बात होगी, पकौड़े की बात होगी, क्या बात करते हैं, पकौड़े की बात होगी। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? जो लोगों ने पढ़ा, जो लोगों ने शिक्षा हासिल की, ये बात करते हैं, वो कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? सालाना 2 करोड़ रोजगार मोदी जी के दौरान। भैया ये 60 साल तक के रोजगार नहीं लिए थे, 60 साल तक के रोजगार की बात नहीं किए थे। आज जो है नौजवान, इससे पहले नौजवान नहीं थे, इनसे पूछिए 10 साल आगे देखिए, 14 के आंकड़े से आगे पहले का आंकड़ा क्यों नहीं देख पाए? बच्चे आंकड़ा क्यों नहीं देख पाया? 60 साल तक के आंकड़ा इनको नहीं समझ में आया, 10 साल में इनको आंकड़ा चाहिए। अरे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। ये जो बोल रहे हैं 70 धारा बोल रहे हैं, 60 साल में जो देश में बना, 60 साल में जो देश में बना, बीजेपी उन्हीं को खरीदने की बात कर रही है। अरे किसकी औकात है देश को खरीदने की? आंगनबाड़ी किसकी औकात है? सुन लीजिए और सुनिए, और वही ये खाली गुलाम बनाने का काम इन्होंने किया। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि इनको काम नहीं करना है। 85,000 मास्टर की तनख्वाह होनी चाहिए, घोटाले पे घोटाला होना चाहिए, काम नहीं होगा, पैसा चाहिए इनको, इनको चाहिए। कितने लोग भाग गए इन्हीं से पूछिए, कितने लोग यहाँ से लेके विजय माल्या, विनय चौकसी,
लोन दिया उनके पेपर नहीं देखे, उनको लेन देते रहे। और अभी विजय उनका नीरव मोदी का एक बयान आया, 1300 करोड़ रुपया कांग्रेसियों ने ले रखा है उनसे, वो लंदन के हाई कोर्ट में रीड हुई है उनकी। नीरव मोदी जी का, नीरव मोदी ने लंदन के हाई कोर्ट में वो किया है 350 करोड़ का रुपया, वो कहना मेरे बाकी दो। अरे राहुल गांधी रिसियान है नीरव मोदी से, क्योंकि उसने पूरा कमीशन दिया नहीं इनको। भैया अडानी को जो जेल है वो कहाँ से आ रहा है? अडानी अभी नहीं थे, अभी तक अडानी नहीं थे, 60 साल को जो है 4 साल तक अडानी नहीं थे। अरे बुजुर्ग हो गए हो, शर्म करो, शर्म करो। इस देश से बचने के लिए जो कर रहा है, अब किसकी औकात है देश को खरीदने नहीं है। और वो पोर्टल हुआ था, इससे पहले अडानी अंबानी नहीं थे, कांग्रेस सरकार में नहीं थे। गट्ठा नहीं दिया, क्या बात है। इस देश को, हिंदुस्तान को कोई खरीदने वाला पैसा है? कोई देश का बता दे हमको तो देश को खरीद ले। ये खरीद ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार से 5,000 करोड़ रुपए घोटाले में इनका राहुल गांधी चल रहा है। 5,000 करोड़ घोटाले में राहुल गांधी है, जमानत में चल रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम महीने का 40 से 50,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान जाता था, 2 नंबर से 1 नंबर। पाकिस्तान की क्या हाल है? कुत्ता बना फिर रहा है, पाकिस्तान कुत्ता बना फिर रहा है। पाकिस्तान की कौन सी बात हो रही है? आज गरीबी आ गई है। पाकिस्तान जब 47 में जब आजाद हुआ था तो 465 मंदिर थे। सुनिए, सुन लीजिए, जब 40% हिंदू था वहाँ पे, आज वहाँ 1% हिंदू बचा है पाकिस्तान में। सुनिए, 1%। और दूसरा 465 मंदिर थे। ये बताओ बहुत बड़े वो है, बताओ हमको जो क्या बात करते इनको इनसे एक चीज ये पूछिए, विकास हो रहा है और सरकार जब पैसा लेती है उसका 5% होना चाहिए अपने पास में। अगर हमारे पास 50,000 होगा तब हम 1 लाख कर्जा लेने जाएंगे, मालूम है ना। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि रोजगार के लिए क्यों सरकार नहीं? भैया रोजगार हो रहा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी योजनाएं लागू हो रही हैं, इनको तो कोई मालूम नहीं है। यहाँ पे सुनिए, गाँव जाइए, बिल्कुल है, बिल्कुल सुन लीजिए, 60,000 पुलिस भर्ती अभी हो रही है, उसका बात छोड़ दीजिए। गाँवों में महिला असेंबली बना करके और कम से कम 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी के नाम से बनाया जा रहा है। समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। 1 लाख, 5 लाख, 10। हमारे गांव में जब मैं रहता था गांव में, तो हमारे गांव में झोपड़ी होती थी। आज किसी के घर में झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी नहीं है। ये क्यों, ये मदरसे पड़े हुए हैं, फंडिंग नहीं होती है। बिजली काटने पे थे, बिजली चोर है। 1 लाख कुछ आगे करेदार है हर व्यक्ति। सुनिए, 8 घंटे बिजली मिलती थी, क्या बात करेंगे? चोर पार्टी के कार्यकर्ता है। सरकार में 18 घंटा सुनिए, जो गरीब को गेहूं जो बियर कंपनी को सड़ा करके बियर कंपनी को बेचा जाता था, वही गल्ला आज हमको मिल रहा है, जनता को मिल रहा है। और जिनके पास में, सुन लीजिए, जो बियर कंपनी को इनकी सरकार सड़ा करके वो बियर कंपनी को बना दे। आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, बताइए ना, विजय माल्या क्यों था और उसी को दिया इन्होंने। किसानों को क्यों रोक रही है भारतीय जनता पार्टी? किसान है। अरे सुनिए, अरे हमारी बात को सुनिए, जो राकेश टिकैत महाचोर, सबसे बड़ा राकेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष महाचोर, ठीक है। मैं किसान यूनियन का जिला 15
12 तक। सुन लीजिए, इनको खाली देखिए, इस सरकार में सबसे बड़ी चीज तो क्या हो रहा है, दलाली नहीं हो रही है, किसी को कोई नौकरी नहीं लगवा रहा है, नौकरी नाम पे पैसा नहीं, रिश्वत नहीं हो पा रहा है, नौकरी जिसको लग रहा है पैसे से नहीं लग रहा है, फ्री की लग रही है उसको जो है, तो इनको पेट में शिक्षा को इन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया, इन्होंने इसको नौकरी में नहीं पता तो चले, शिक्षा खत्म की जा रही है, महंगी की जा रही है, शिक्षा महंगी की जा रही है। सुनिए, ये शिक्षा जो बता रहे हैं महंगी की जा रही है, इससे पहले अखिलेश जी की सरकार ने सारे जितने भी कॉलेज खुलवाए तो उसको वो करके और सारा स्कॉलरशिप देते हुए और सारा और सबसे ज्यादा मदरसे का काम किया उन्होंने। ये सब इल्जाम, सब झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रचारक है, भैया 300 में चलती है, संविधान में देश की बात नहीं, 850 करोड़ रुपए को देख लीजिए, खनन घोटाले में 850 करोड़ का होटल कहाँ बना लिया ऑस्ट्रेलिया में, राहुल गांधी ने वो अखिलेश यादव ने 850 वापस करना पड़ेगा, चाहे अपना घर बेच के देंगे, चाहे अपनी संपत्ति बेच के देंगे, सरकार के रुपये लूटे हैं, आएगा बाहर देना पड़ेगा। बिल्कुल अजीत पवार पार्टी से पहले मोदी जी कहते थे चक्किन पीसिन, आज उनकी पार्टी में जाके वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गए, अजीत पवार पवित्र हो गए, नीतीश कुमार पवित्र हो गए, जो इनकी पार्टी में जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, और जो इनकी मानेगा सरकार में घोटाला किया था अजीत पवार, वो अभी भी बीजेपी ने हमारे नीति से वो प्रभावित जेल नहीं जाएगा, आ गए हैं, वो जेल नहीं जाएगा, उसकी जांच नहीं होगी। को किसान नेता थे, उनको भारत रत्न काहे नहीं कांग्रेस दे दी, अभी नहीं दी, काहे नहीं दे दी, ये बता दो हमको, काहे नहीं दे। क्या नाम है आपका? मैं विकास चौधरी, हुआ प्रधान भारतीय किसान यूनियन चलो। हाँ, वैसा बात हो रही है किसानों को लेकर के कि किसान महाधरना करने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या डर है इसलिए किसानों को रोक रही है? बोल रहे फर्जी किसान है सब। ये तो बीजेपी जान सकती है कि फर्जी किसान कैसा होता है, समझ में अभी यहाँ बोला जा रहा है, भक्त बोल ऐसे कौन होते हैं, मौका देख के ऐसे निकल लेते हैं। अभी फर्जी है हमारे जवान, ये देश के अन्नदाता, ये फर्जी है, ऐसी बात कह रहे हैं। ये हमारे अन्नदाता लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, जो वहाँ किसान आए वो सब फर्जी किसान। तमाम पिक्चरें किसानों पे देश के लिए बनी, तमाम किसानों की कुर्बानियों पे पिक्चरें बनी, आज वो किसान को फर्जी कहा जा रहा है, ये जवान लोग फर्जी बताए जा रहे हैं। ये बीजेपी के एजेंट लोग हैं जो हमेशा आके कमजोर करने की बात करते हैं। अब बताइए भाई, आप लोग फर्जी, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हाँ भैया, भाई बीजेपी कहीं न कहीं बीजेपी को डर दिख रहा है इसका। बीजेपी या समाजवादी हाइट इसमें तो हम कोई बात कहेंगे नहीं किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन किसान के लिए कोई भी फर्जी या किसी भी तरह की अवहेलना करने की कोशिश नहीं, क्योंकि किसान सबको पता है कि किसान अन्न उगा कर पैदा करता है, अन्नदाता है। कहाँ से रहने वाले हैं? बिजनौर से। आप तो उसी जाट लाइन से आते हैं। ये धरना जब होता है, जब विरोध प्रदर्शन होता है, तो जाहिर सी बात है भी साहब ने कहा जाता है यात्रवादी तो, मगर हम अपनी मांगों को भी मनवाएं कैसे? ये कब बिल आया था, उसके बाद जो है ये हुआ कि हम इसको वापस ले रहे हैं, मगर सिर्फ जबानी हुआ था, जबानी आया था, आज भी लिखा। भड़काने का काम मत करिए। किसान का जो आंदोलन हुआ था पिछली बार, उसको मोदी जी ने पिछली बार इसको वापस लिया, ठीक है। इस बार अगर किसान मांग करता है तो उसको यातायात बाधित ना हो और तो रोका जा रहा है। मोदी क्यों आ रहे हैं? ये जनता दे रही है तब आ रहे हैं। तो रोकने का यही तरीका होता है? रोकने का तरीका नहीं है, किसान यूनियन में जो किसान लोग हैं, ठीक है ना, वो अपनी मांगे अगर मांगना चाहते हैं उस फोरम पे आए और उस तरीके से बात करें। अगर आप विरोध के रूप में आओगे और एक मोडरेशन होगा तो उसको रोक टोक होगी। क्या लगता है आपको उचित फोरम में आने से सरकार उनकी मांग को क्यों नहीं सुनेगी? ऐसा है 6 महीने 50 किसान मर गए, क्रय केंद्र होते, जो गन्ना तोलने के क्रय केंद्र के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में बजाज मिल से हटवा कर विरोध कितना कर लोगे यार, आएगा मोदी। और उन 4 गाँव होता है जो सही
किसान नहीं मरे थे 750 मरने के बाद से कोई चीज़ों का क्या मतलब है? पता करो। न्यूज में भी आ रहा है कि 4 गांव के किसान गन्ना नहीं डाल रहे, बजाज को देना नहीं चाहते, सरकार ने दूसरी शासन और प्रशासन दूसरी मिल को आवंटित नहीं कर रहा। आज भी हम इसी सिलसिले में आए थे, जो केन कमिश्नर है PNC, उनसे हमारी मुलाकात हुई। अब पूरा सीजन निकल गया, लेकिन पूरा सीजन निकलने के बावजूद भी इनकी किसानों की समस्या बताइए। आप बोल रहे आप ये बताइए, मोदी जी की सरकार में किसान सम्मान निधि किसानों को मिलती है कि नहीं, इनसे पूछिए आप। इसके पहले नहीं किसान को किसान सम्मान निधि ना मिले, उसकी फसल समय से बिक जाए और भाव से बिक जाए, वो आपका उद्देश्य आपको मिलता क्या है भाई साहब? जिन 4 गाँव के 500 रुपए हम देंगे, जिन 4 गांव के किसानों का गन्ना अभी तक एक मूना नहीं डला, उन 4 गांव के किसानों से जाकर पूछो कि हमने अभी आज तक 4 दिन पहले अपने DM साहब को बिजनौर को एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए। हम यहाँ आए भी, PM सिंह से हमारी केन कमिश्नर से मुलाकात हुई, केवल आश्वासन मिला, मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमारा कोई जवाब किसी तरह का नहीं। आप बता रहे हो कि बहुत उचित मांग कर रखनी चाहिए, तब सुनेगी सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। मैं जो दावे के साथ कह रहा हूँ, किसान का दर्द नरेंद्र मोदी जी समझते हैं और उचित जो भी समस्याएं होंगी, ये भी मैं, क्योंकि उनकी विचारधाराओं से परिचित हूँ और आज से उस समय से 2014 से अभी तक मैं उनको देखता और सुनता हूँ, उनके विषय में जानता आ रहा हूँ, उनके कार्यों को देखता आ रहा हूँ। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितनी भी उचित समस्याएं होंगी किसान के हित में, वो जरूर पूरी करेंगे। देखिए, जब पिछली बार किसानों भाइयों ने जब धरना दिया था दिल्ली में, तो उनकी किसानों भाइयों के आड़ में कुछ जो पथरी थे, खालिस्तान जैसे समर्थन थे और जैसे दंगाई जैसे थे, वो घुस गए थे, जिससे किसान भाइयों को बदनामी झेलनी पड़ी थी। इस बार प्रशासन जो है इसलिए सख्ती कर रहा कि ऐसा ना हो कि किसान भाइयों के बीच में आकर कुछ खालिस्तानी लोग या कुछ दंगाई घुस जाए। अगर किसान भाइयों को अपनी मांग रखनी है तो शासन या प्रशासन जंगल में जाए, एक बैठक करके रख सकते हैं। किसान भाइयों के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ नहीं है। इन्हें कुछ नहीं पता है, पहले किसान देता है ज्ञापन, कहीं भी चला जाए, जिससे मिलना होता तो पहले किसान देता है ज्ञापन कि मेरी ये समस्याएं इनके जिला स्तर पे पहले देता है। लेकिन ऐसे जा करके वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करने लगता है। जब किसान अगर आपको ज्ञापन दे रहा तो जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो चीज़ों की किसान मांग कर रहा है, उनकी बातों पर जब आप नहीं ध्यान देंगे, जब सरकार के कानों पर जुबान नहीं रहेगा तो किसान की मजबूरी हो धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कें जाम भी करेंगे। ये जिम्मेदारी किसान की होती है। यदि अगर किसानों की मांग फिर धरना करने के लिए आए हैं, क्या किसान भाई साहब 6 महीने तो हम हो गए अपनी मांग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांगते हुए, ज्ञापन भी दे लिए, धरना प्रदर्शन भी कर लिया, रोड भी जाम कर लिया। और अब 20 तारीख से हमारी खुद बिजनौर से लखनऊ तक हमारी खुद बड़ी तैयारी है कि हम भी प्रदर्शन करेंगे। तो अगर बीजेपी वाले ये सोचते हो कि ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कम से कम किसान, आप जब किसान के सहयोगी बन रहे हो तो किसान की समस्या भी तो सुनो। DM साहब को पिछले 6 महीने से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। लखनऊ का 26वां चक्कर है। 26 भाई एक बड़ी बात थोड़ी है कि 3 सेंटर बदल ले, कोई बड़ी बात नहीं हो, मतलब करना है 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का काम हो। आज 4 महीने हो गए, अब कितना सीजन रह गया किसान का? आज 22-23 दिन का सीजन कुल रह गया हमारा, और हमारे सेंटर नहीं बदले गए। हम कोल्लू का गन्ना बेच रहे, गेहूँ हमारे नहीं बोए गए, सुनने वाला नहीं कोई। भैया क्या कहे कि शासन प्रशासन बनाए हुए बैठा, केवल एक बजाज का जो बजाज शुगर मिल है उसका एक दलाल समझ लो, दलाल बनकर रह गया खाली। बजाज शासन और प्रशासन के बजाज मिल का हम कोई भी सेंटर नहीं काटेंगे, कोई गन्ना नहीं काटेंगे। एक और कैसी बात है, मैं 10 मिलें हैं, ये जो 10 मिल हमारी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो पेमेंट कर रही, हम शिवारा, चांदपुर, धनौरा, उन मिलों के काटते गए, और जो हमारे भिलाई पेमेंट नहीं कर रही, एक पेमेंट नहीं करा उसने आज तक, एक सेंटर नहीं कटा, उसका एक सेंटर छूने को तैयार नहीं।
हमारी भलाई चल रही है। आज 4 महीने हो गए इस नकलों में 15वां चक्कर मेरा समझे साहब। 14 दिन में गन्ना भुगतान करने के आदेश और गन्ना 14 महीने में हो रहा है। 14 महीने में तो अगली बुआई जुताई कैसे करेगा? वो सब कर्जे पर लो। किसान को कर्जा मिलेगा, कर्जा ले लो कितना ही। और किसान को अपनी फसल बेचे हुए का ब्याज नहीं मिलेगा, वो ब्याज को सरकार को कितना ही पैसा ले। फसल बेचने का हक किसान को दे रखा नहीं दे रखा तो नहीं मिल गया साहब। हम तो नहीं देना चाह रहे उस मिल को गन्ना, हम दूसरी मिल को गन्ना आवंटन हो रहा है। जब हम नहीं देना चाह रहे उस मिल को गन्ना तो हमारे दूसरे मिल को क्यों नहीं आवंटन कर रहे? वो पैसा नहीं दे रही, पिछले साल का पेमेंट नहीं करा उसने और उसके कांटे छोड़ने को तैयार नहीं। और जो मिल पेमेंट कर रही है जिला बिजनौर की 10 मिल उनके कांटे गए। अब बिलाई के आज 4 महीने हो गए, एक भी कांटा नहीं काटा। बजाज शुगर मिल का कोई एक भी कांटा नहीं काटा जा रहा। अच्छा, तो आप लोग क्या करेंगे अगर ऐसा होता है? भाई साहब हम यहाँ आए थे, PMC से तेल कमिश्नर साहब से मिले हैं। आज हमने उन्हें एक ज्ञापन दे दिया जिसमें हमने चेतावनी लिख दी 20 फरवरी तक अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो घर से बेघर तो हम हो गए, अब तो हम सड़क पर बैठने का काम करें। अच्छा भाई 10 बीघे गेहूँ बोगा था छोटा सा किसान, आज 10 बीघे ना बोगा वो 2 बीघे बो रहा। क्यों बो रहा भैया? वो इसलिए बो रहा कि जब उसका गन्ना नहीं छूट गया, टेम्पो पड़ नहीं रहा। कहाँ गिरे हो? किसान की कोई सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। अरे यार भैया कोई सुनने वाला किसी की नहीं है। बस ये सत्य है कि किसान देश का अन्नदाता है। किसान पूरी मेहनत करता है, पूरे सीजन मेहनत करके उसमें दवा खाद पानी लगाता है, लेकिन यदि उस किसान को उस फसल की पर्याप्त रकम ना मिले तो कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान को, उसके मेहनत को ठेस पहुंचती है। इन सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरी पड़ताल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मेरी पड़ताल।